उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को लाल टोपी पीले गमछे का खूब भौकाल दिखाया था, लेकिन अब ये लाल टोपी और पीले गमछे की जोड़ी लगता है जल्द ही टूटने वाली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से एक के बाद एक लगातार अपने फैसलों से सपा को चिढ़ाने में लगे हुए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी की जबरदस्त रणनीति को माना जाएगा। कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले ओम प्रकाश राजभर की सूबे के मुखिया योगी से न जाने ऐसी क्या ठनी कि उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ गया था। ये बात तो फिलहाल योगी सरकार के पहले कार्यकाल की है, लेकिन इसके बाद जो बीजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटा तो फिर ओम प्रकाश राजभर 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते सपाई मुखिया अखिलेश यादव के पाले में आ गए और सीएम योगी के खिलाफ खूब जहर उगला, यहाँ तक कि उनसे भीख मंगवाने की बात तक कह डाली। योगी बाबा जो हम पहले उम्र इस सदन में डाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। कभी योगी से भीख मंगवाने की बात करने वाले बड़बोले ओम प्रकाश राजभर चुनावी नतीजों के बाद से ही जैसे सरेंडर मोड में चले गए। तभी तो आजकल वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए, और ये नजदीकियां जब से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है तब से और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस चुनाव में मिली सपा सुभाषपा गठबंधन को बुरी हार के बाद से ही अखिलेश और राजभर में तल्खियां बढ़ने लगी। और ये तल्खियां इस कदर बढ़ गई हैं कि जिन योगी और शिवपाल से अखिलेश यादव चिढ़ते थे, उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर ओम प्रकाश राजभर कुछ ही दिनों पहले डिनर करते हुए देखे गए। इसी डिनर के बाद से ही माना जा रहा था कि अखिलेश यादव भले विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट करें, लेकिन उनके साथी ओम प्रकाश राजभर तो मोदी योगी के साथ ही जाएंगे और एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने। जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया, मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। योगी से मुर्मू को समर्थन का वादा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और इसी मुलाकात के बाद खुद ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया कि उनके सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को नहीं। एक बयान में उन्होंने बताया, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही। जब गृह मंत्री मुझसे ये बात कह रहे हैं जबकि मेरी कोई औकात नहीं, ऐसे में हमने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया है। अमित शाह के कहने पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, उन्हें मेरे वोटों की जरूरत नहीं है, मैं तो उनका इंतजार करता रहा, लेकिन उन्हें मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें जनता के बीच जाकर मेहनत करने की सलाह दी, लेकिन हम निचले तबके से आते हैं, ऐसे में हमारी सलाह से बड़े लोगों को दिक्कत होती है, तो आगे से हम कोई सलाह नहीं देंगे। अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया कि क्या वो सपा के साथ गठबंधन में अभी हैं, तो राजभर ने कहा, हम सपा के साथ गठबंधन में अभी तो हैं और जब तक वो रखेंगे तब तक गठबंधन में रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। गठबंधन में साथ होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में अलग राह पकड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से ही आप समझ जाइए कि अब वो मजबूरी में सपा के साथ गठबंधन में है और बस अखिलेश की ओर से गठबंधन तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राजभर ने कहा था कि अब तो उन्हें अखिलेश यादव से तलाक मिलने का इंतजार।
कभी सपा के साथ टीम बनाकर मोदी योगी सरकार पर हमला बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने किस कदर पलटी मारी है, ये उनके सियासी कदम से ही आप समझ ही गए होंगे। बहरहाल, जिस तरह से मोदी, शाह और योगी की जबरदस्त सियासी रणनीति से बीजेपी ने सपा के गठबंधन में सेंध मारी और अखिलेश के साथ ही राजभर से अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन हासिल किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने। जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया, मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। लेकिन गठबंधन में समाजवादी के साथ है, सबने निर्णय लिया था यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? क्या ये ईगो क्रैश हुआ है जिसकी वजह से इस तरह का समर्थन करना पड़ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद एमएलसी का चुनाव आया तो हम लोगों को ना पूछना। ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। मिलने का समय भी मांगा जा रहा था, जिसके बाद अब देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। अब गृह मंत्री से बात हो गई है, तो क्या फिर से दोबारा बीजेपी में भी शामिल होने की आशंकाएं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ वोट की बात हुई, सिर्फ गृह मंत्री से बात हुई, तो फिर बीजेपी वोट, सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। फॉर्च्यूनर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, मैं इनोवा से चलता हूं। मेरे पास 2 इनोवा है और मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं, मैं कभी फॉर्च्यूनर से चला हूं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।